वेलकम टू ए सीरियल ब्लॉग। अभी हम लोग आए हैं अंबाजी माउंट आबू अम्बे माता का दर्शन करने। अम्बे माता हमारी कुल देवी है। अंदर अनफॉर्चुनेटली फ़ोन अलाउड नहीं है, बट बाहर से जितना हो सके मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगी। और ये शक्ति द्वार है, वहाँ पे अंदर ये टेम्पल है जहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है। दर्शन के बाद हमने सोचा था कि थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। इस मार्केट में बहुत सारे जो भगवान के एसेंशियल थिंग्स रहती है वो भी मिल जाती है, और ट्रेडिशनल थिंग्स लाइक चनिया चोली, घाघरा और वो सब भी मिल जाते हैं। दिस मार्क्स द एंड ऑफ द डे। मिलते हैं कल। सो हम लोग अंबाजी पहुंच गए थे और कल हमने माँ अम्बे टेम्पल के दर्शन किए। अंबाजी में 2 टेम्पल्स है बेसिकली। एक नीचे है माँ अम्बे टेम्पल और दूसरा गब्बर में है जो हिल टॉप पे है। ऐसा कहा जाता है कि माँ अम्बे के जो हार्ट के पीसेस है वो पहली बार गब्बर में गिरे थे, इसलिए उसको मुख्य टेम्पल ऐसा बोला जाता है। और जब वो गिरे थे तब से लोगों ने माँ अम्बे को यहाँ पे पूजना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग अभी गब्बर जाएंगे। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली क्या खाएंगे, तो जलेबी, गाठिया एंड लाइक ऑल गुजराती ब्रेकफास्ट। सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट फॉर द डे। और ये बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है जोशी मिठाई घर, उधर से मैंने लिया। लेट्स ट्राई अ जलेबी। बहुत ज़्यादा गर्म है। It's too good, too good. इसको गुजराती में मेथी का गोटा कहते हैं। Let's try this. एक कांदा के भजिया है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग गमर पहुंच गए थे और ये विजुअल्स में आप ऊपर टेंपल देख सकते हो। गब्बर का जो मंदिर है वो आप लोग या तो चढ़ के जा सकते हो क्योंकि 999 स्टेप्स है, या तो से रोपवे में जा सकते हो। हम लोग रोपवे में जाएंगे और कुछ नहीं, सिर्फ नॉमिनल चार्जेस है और 5 या 6 मिनट्स लगते हैं ऊपर जाने में। व्यू गाइस, इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल। तो हम लोग अभी ऊपर आ गए, बस कुछ स्टेप्स चढ़ने हैं और हम लोग मंदिर के अंदर रहेंगे। ये माता के दर्शन है। Whoever is watching this video, may God bless you with everything that you wish for. The peace after doing the darshan is like on another level. कोई डिफाइन नहीं कर सकता उस पीस को। दर्शन करने के बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए रेडी थे, जो था राजस्थान जोधपुर। लेट्स सी हमें राजस्थान कैसा लगेगा। हमारा फर्स्ट स्टॉप था ओम बन्ना सा टेम्पल। ये है ओम बन्ना टेम्पल, जिसे बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि 1988 में ओम सिंह राठौर का यहाँ एक्सीडेंट हुआ था और उनकी बाइक रॉयल एनफील्ड बुलेट को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। ऑन द स्पॉट ओम बन्ना सा की तो डेथ हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे वो बाइक फिर से यहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पर मिल गई। पुलिस ने फिर से ले जाने की कोशिश की, चेन से बांधा, पेट्रोल निकाल दिया, लेकिन बार बार यही लौट आती थी। तब से लोग मानते हैं कि ओम बन्ना सा की आत्मा आज भी यहाँ ट्रैवलर्स की रक्षा करती है, इसलिए आज भी लोग यहाँ रुकते हैं, प्रेयर्स करते हैं और सेफ जर्नी की दुआ मांगते हैं। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये फेथ और मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 260 किलोमीटर्स हम लोग पहुँच गए थे जोधपुर, द ब्लू सिटी। जोधपुर पहुँचते ही हम लोग हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचे, जो घंटाघर है। ये इस शहर का सबसे लाइवली स्पॉट है, आजू बाजू मार्केट और बीच में एक बड़ी सी घड़ी। सो वी आर एट द तुर्जी का बावरा, विच इज़ अ वेरी सिनिक प्लेस। यू कैन फाइंड मैनी एस्थेटिक कैफेज एंड मैनी शॉपिंग सेंटर्स हियर। आई विल शो द व्यू। ये कैफ़ेज़ तुर्जी के जो बावरा है उसके सामने ही बने हैं, जो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक भी लगते हैं। ये तुर्जी का बावरा। जोधपुर के स्ट्रीट्स का वाइब ही अलग है। हर गली में कलर, कल्चर और एक अलग ही एनर्जी फील होती है।
बस यही घूमते हुए हर कॉर्नर पे कुछ नया देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल और करते और कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन इन जोधपुर नवचौकिया हिल्स है। ये पूरा ब्लू सिटी है, जोधपुर जिसे ब्लू सिटी बोलते हैं। और जो हाउसेस हैं यहाँ पे वो सारे ब्लू कलर में पेंटेड है। जब आप लोग नवचौकिया घूमना हो तो 2-3 चीज़ों की ख्याल रखना। पहली बात तो यहाँ पे थेफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने वॉलेट्स और ये सब संभाल के रखो। नेक्स्ट थिंग, अगर आप लोग कार से आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग कार पार्किंग में ही करो, क्योंकि यहाँ पे कार टो करके लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी टूरिस्ट को। दूसरा, मेक श्योर यू बार्गेन फॉर योर ऑटो राइड एंड ऑल, बिकॉज टूरिस्ट है तो ये लोग बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बोलते हैं, बट इतना हाई प्राइस नहीं होता है। हम लोगों ने कार पार्क की थी रेलवे स्टेशन में, जोधपुर रेलवे स्टेशन से हम लोग इधर नवचौकिया हिल्स आए एंड वी गेव 100 रुपीज़ फॉर 4 पीपल। तो मेक श्योर यू बार्गेन। दे टोल्ड समथिंग लाइक 200 रुपीज़ एंड देन वी बार्गेन्ड एंड द प्राइजेस केम लोअर। यू मस्ट डेफिनेटली हैव सच मिठाईज। ये मावा कचौरी है, मालपुआ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। ये सब नवचौकिया हिल्स में मिल जाएगा आपको। दिस इज़ मावा कचौरी। लेट्स ट्राई मावा कचौरी। एक बाइट दो। नाइस। After the Navchokya Hills, we are at the Mehergarh Fort. This is a superb fort. Like you can see right behind me. This is the fort, but you have to go by walking. There is no method of transportation, so you have to walk a lot when you come here. एडिशनल टूर गाइड के चार्जेस है जो 500 रुपीज़ है, और टिकट है वो 200 पर पर्सन है। के स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा टेम्पल है फॉर गुड लक, और उसके बाद आता है ये मेन एंट्रेंस ऑफ फोर्ट। ये फोर्ट अप्रॉक्स 600 ईयर्स पुराना। मेहरानगढ़ फोर्ट को यूनेस्को से एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में मिला है। पहले फ्लोर पे से लेफ्ट में जाएंगे, उसके बाद हम वॉक करेंगे। ये रेस्टोरेंट है जो सिर्फ रात को खुला रहता है। ब्लू सिटी फ्रॉम द फोर्ट। ये फोर्ट राव जोधा ने बनाया था, और ये पूरा फोर्ट का मैप है। ये फोर्ट को मेहरानगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि मेहर का मतलब सूर्य होता है, और सूर्यवंशी मतलब द रॉयल डायनेस्टी का ये पोर्ट है। ये वाटर पंप है पानी नीचे से ऊपर लाने के लिए। वहाँ पे बड़ी तोप है, बट वहाँ पे अलाउ नहीं करते। ये पूरा रैम्प था, जब युद्ध होते थे तो यहाँ से ही हुआ करते थे। ये राज्य अभिषेक हुआ था। यहाँ पे पहले के ज़माने में लेडीज़ अलाउड नहीं थी। जो गर्ल्स थी वो यहाँ से देखती थी विंडो में। ये राजा का जब राज्याभिषेक हुआ था वो सिर्फ 5 इयर्स के थे, क्योंकि उनके जो फादर थे, जो करंट राजा थे उस टाइम के, उनकी एरोप्लेन क्रैश में डेथ हो चुकी थी, और ये यहाँ पे हुआ था। ये सेक्शन ऑफ फोर्ट में रॉयल जो चीज़ें रहती है उसको डिस्प्ले किया गया था। ये महाराजा का हाथी हौदा था, इसमें प्रिंस ट्रैवल किया करते थे, इसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, और ये महारानियों के लिए था। ये पालकी है, ये शादी के टाइम की डोली हुआ करती थी ब्राइड को लेके जाने के लिए। मैं जहाँ पे अभी हूँ उसको दौलत खाना बोलते हैं। ये जो पालकी है वो चैलेंज से जीती गई है। अहमदाबाद के जो राजा थे उन्होंने जोधपुर के राजा को चैलेंज दिया था कि अगर आप लोग अहमदाबाद से ये पालकी ले सकते हो
तो जो मर्द का बच्चा है वो लेके आ जाएगा। जो जोधपुर की राठौर डायनेस्टी है उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये पालकी के साथ बहुत सारा मनी लेके आए थे। ये कुछ तलवार है उस समय की, हिंदू वेडिंग के साथ एसोसिएट है। ये इसको तोरण में टच करके घर में जाया जाता है जब भी शादी होती है। ये ग्रूम करता है और ये फेस पे बांधा जाता है ये मोड़। ये श्रृंगार पेटी है रानी की जो हाथी के दांत से बनी हुई है। ये वाइन बॉटल और हुक्का है। ये चोगा है जो किंग रहते हैं वो पहनते हैं और ये रॉयल कॉस्ट्यूम रहता है। ये पोशाक है जो राजस्थानी लड़कियां रहती है वो गंगोर, तीज ऐसे फेस्टिवल पे ऐसी पोशाक पहनती है। मारवाड़ी हॉल्स का मॉडल है। ये 200 साल पुरानी पेंटिंग है जिसको चावल के शीट पे बनाया गया है। ये टूट के पर्दे और नीचे का कारपेट ये 200 साल पुराना है और पूरा हैंड वर्कड है। इसे अंगरखा बोलते हैं और ये नाइट में पहनने के लिए था, राजा के लिए। पहले हम शीश महल देखेंगे, उसके बाद फूल महल और फिर तख्त विलास। शीश महल है, इसमें बहुत सारी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरी, गणपति बप्पा इन सब की पेंटिंग्स बनी गई है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीलिंग यू कैन सी। फ्लावर पैलेस है, ये राजा के नाच गाने या फिर एंटरटेनमेंट के लिए बना गया था। इसके जो सीलिंग है ये गोल्ड, वुड और इसके मिक्सचर से बना है और एडिशनली इनके जो पेंटिंग्स है उसको 10 ईयर्स लगे एक वर्कर को पेंट करने में। इसके जो ग्लासेस देख रहे हो आप लोग बेल्जियम से आए हैं। सो ब्यूटीफुल टू सी। जो स्टेप्स है वो फोल्डेबल स्टेप्स है, यहाँ पे नट्स है वो निकल के ये पूरा फोल्ड हो जाता है। वेपन्स है, ये 12 kg से स्टार्ट है और ये जो बड़ी वाली है वो 18 kg की है। मर्ज है, एमल बोन से बने गए इसके हैंडल्स, ये सारे वेपन्स के। ऑफ गन्स है। ये बेडरूम है, ये जो ग्लासेस है वो बेल्जियम से आया है। ये ऊपर फैन है और ये वुड का बना है ताकि वो ठंडा रहे। ये कबर्ड के दरवाजे हैं जो हाथी के दांत से बने हुए हैं, रानियों के कबर्ड के दरवाजे। ये खिड़की के दरवाजे हैं। ये अकाउंट ऑफिस है जहाँ पे सारा हिसाब किताब रखा जाता था पुराने ज़माने में। हम अभी देखेंगे यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग जो दुर्गा दास की थी। ये बहुत ज़्यादा लाइव पेंटिंग लग रही थी एंड इट शोज अ वॉर, जब वॉर लड़ने जाते थे और महाराज बाहर रुकते थे या फिर नाइट होती थी तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये लोग खाना बना रहे हैं, आग जला रहे हैं। सेफ्टी के लिए जो 2 सैनिक खड़े किए गए ताकि वो देखे कि कोई अटैक ना कर दे। एक इंसान बाटी सेक रहा है और एक वहाँ पे पानी लेके आ रहा है। जी जी, हम आगे जाएंगे। यहाँ से रानी राज तिलक नाच गाना देखी जाती थी। यहाँ पे बीच में बच्चों के क्रेडल्स भी लगे ताकि रानियों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले के ज़माने में रानियाँ जो फंक्शंस की वो अटेंड नहीं करती थी, बट यहाँ से सब कुछ देखा जा सकता था। ये म्यूज़ियम शॉप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस पे चीज़ें मिलती हैं क्योंकि जो राजा थे उन लोगों को लोकल जो शॉपकीपर्स थे उनको सपोर्ट करना था, तो उन्होंने ये टूरिस्ट प्लेसेस में ऐसे म्यूज़ियम शॉप्स बना दिए। और पुराने ज़माने में जो रानियाँ थी उन्हें महल से जाना अलाउड नहीं था, तो राजा ने अंदर ही एक मार्केट बना दिया। यहाँ पे एंटिक ज्वेलरी थी बट कैमरा अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली है। थोड़ा एक्सपेंसिव है। यू कैन एक्सप्लोर द सरदार मार्केट यहाँ पे, जो हम इसके बाद जाएंगे फॉर अ लोअर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स।
तो आगे हम बाजार देखेंगे जो रानी के लिए बनाया जाता था। यहाँ पे दरी बना रहे जो डाइनिंग टेबल पे हो जाता है। ये दुपट्टा है। यहाँ पे जो क्लोथिंग शॉप है वो है। यहाँ पे जूती का शॉप है। व्यू फ्रॉम द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोर। यहाँ से पूरा जोधपुर दिखता है। यहाँ पे उम्मेद भवन है। ये तोप यूज की जाती थी जब फाइट्स होती थी, वॉर होते थे। ये वहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पे जो रानी है उनके हाथ के छापे हैं। जब सती होते थे वो लोग तो वो से हाथ के स्टैम्प्स दे के आगे बढ़ जाते थे और फिर सती में चले जाते थे। This was Rao Jodhaji's Falsa, established in 1459 AD. For lunch, I am trying the authentic gatte ki sabji with roti. Let's see how it tastes. It's good. This is Umaid Bhavan. This palace is distributed into three things. पहला तो है रेसिडेंशियल एरिया। यहाँ पे हाउसिंग स्टार्ट ही होते हैं 5 या 6 करोड़ से। नेक्स्ट इज़ द होटल विच इज़ मैनेज्ड बाय ताज ग्रुप बट ओन्ड बाय राजा। एंड द थर्ड पार्ट इज़ द पैलेस। द 30% स्टेक इज़ ऑफ पैलेस एंड रेस्ट 70% इज़ होटल। दिस इज़ द प्रोफॉर्मा ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे रॉयल पैलेस है, मतलब रॉयल फैमिलीज आज भी रहती है। दिस इज़ द एंट्रेंस। पीछे होटल एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट रह सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द पैलेस जहाँ पे जनरेशनल पिक्चर्स लगाई गई है। और ये पिक्चर राजा की थी जिन्होंने उमेद भवन पैलेस बिल्ड किया। उमेद सिंह वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज सोशल वर्क। उन्होंने हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, वाटर फैसिलिटीज़ और गांव में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। This was the place where Priyanka Chopra had got married and also Neeta Ambani celebrated her 50th birthday. Umaid Singh was also known for his social work. उन्होंने हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, वाटर फैसिलिटीज़ और गांव में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। ये राजा का लाउंज है, ये मीटिंग एरिया है एंड दिस आर द 2 यूटिलिटी एरिया। दिस पेंटिंग वॉज अबाउट अ वॉर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में औरंगजेब की सेना है और राइट हैंड में उमेद सिंह की सेना है। दिस वॉज द पेंटिंग इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन स्टाइल। ये शिव भगवान और पार्वती माँ की पेंटिंग है। दिस लाइट्स आर फॉर हाउसेज। दिस डिज़ाइंस आर क्रिएटेड बाय मैपल ग्रुप लंदन। और ये क्रॉकरी है जिसके हमने डिज़ाइंस पहले देखे। ऑल दिस क्रॉकरीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ये रॉयल डाइनिंग टेबल है। ये भी क्रॉकरी एंटीक है। पोलो वॉज अ पॉपुलर गेम फॉर महाराजा डायनेस्टी। इट हैज़ बीन कैरीड फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पोलो क्रॉकरीज स्पेशली। दिस ऑल आर पोलो क्रॉकरीज एंड द ट्रॉफीज आर देयर। This painting are European style and of gold. ये इंडियन उत्तर है। ये फ्लास्क, ये कैंडल रखने के लिए है। ये लेडीज के काजल या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखने के लिए है। दिस इज मस्कारा बॉटल और ये काजल। रानी का ड्रेसिंग टेबल था एंड स्टडी रूम। ये राजा का मीटिंग हाउस था। इंस्पायर्ड बाय रामायणा। ऑल द पेंटिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय रामायणा। ये तब था जब राम जी सीता जी को लेने जा रहे थे लंका से। ये है उनके समारंभ का पिक्चर। ऑल दिस क्लॉक्स विच आर बीन गिवन टू महाराज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एक बार चाबी भरना इम्पोर्टेंट होता है। लग रहा है किसी इंसान का चेहरा है। और ये क्लॉक में थर्मामीटर, डेट, मंथ, ईयर और टाइम भी है।
के अंदर आपको जैसे शॉप्स विजिट कर सकते हो जिस कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स है लाइक दिस, ये आपको बाहर नहीं मिलेंगे, सिर्फ मार्केट से मिलेंगे। दिस इज द कोर्टयार्ड ऑफ उमैद भवन। नेक्स्ट विल सी द कलेक्शन ऑफ कार्स दैट हैज बीन केप्ट इन दिस महल। It was manufactured in 1906. The manufacturing unit was overland and it had 4-member capacity. It was Rolls-Royce and manufactured in 1935. It was manufactured in 1948 and it had sitting capacity of 7 members. What a beauty it is. They say black is beautiful, but this black is more than beautiful. This was vintage Mercedes. This is Morris. It had also 7 member capacity. हमने अभी विंटेज कार का कलेक्शन देखा और ये बहुत ज़्यादा सुप्रीमली अमेजिंग कलेक्शन था। What amount of car that is I cannot calculate, but yeah it was very good. अभी मैं जोधपुर मार्केट में हूँ जहाँ पे 15 शॉप्स एक इनसाइड है। I'll give the location in the description. हमको है ना मोजड़ी देखी, यहाँ पे फर्स्ट है बेडशीट्स, सेकेंड काउंटर साड़ी का है, जो बांधनी साड़ीज या फिर जो राजस्थानी साड़ीज पोशाक रहते हैं उसका है। यहाँ पे मेरे पीछे ज्वेलरी का है एंड देन अगेन जूतीस का है। यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लाख की चूड़ियाँ है। अभी हम लोग सरदार मार्केट में और ये सारी जो लोकल शॉपिंग्स है ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। जूती, कपड़े, लाख की चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें जैसे पोशाक हुआ वो भी मिल जाएगा। राजस्थान में ये बेर का जूस बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोगों को डिहाइड्रेशन, समर की वजह से कोई भी तकलीफ होती है तो यू मस्ट ड्रिंक दिस जूस। इट इज़ यमी टू। इट्स लाइक दिस जहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी, जूती, शर्ट्स, टॉप्स, बाटिक टॉप्स एक्सेट्रा। ये मार्केट में से पर्सेस भी है जो बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड एट अ वेरी रिजनेबल रेट। ये पूरा शॉप है, लाइक यहाँ पे बंदेज की चीज़ें मिलती है। दिस इज़ द सरदार सरोवर मार्केट ऑफ जोधपुर, जो लोकल मार्केट है। यहाँ पे सारी जूती, बंदेज और सारी लोकल चीज़ें मिलती है एंड एट अ वेरी रिजनेबल प्राइस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू बार्गेन, क्योंकि वो लोग विदाउट बार्गेनिंग टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा लूटते हैं। सो बार्गेन एट योर बेस्ट। हम लोगों ने जोधपुर घूम लिया है, लाइक फ्यू स्पॉट्स ऑफ जोधपुर घूम लिया। पूरा तो हम कवर अप नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम था। बट अभी हम जा रहे हैं सालासर धाम, जो कि नागौर राजस्थान के पार्ट में है। अभी हम लोगों ने एक स्मॉल स्पॉट लिया था जहाँ पे हम लोगों ने ऐसा डेजर्ट का किया है। डेजर्ट लाइक नॉट डिक्टो डेजर्ट बट हाँ थोड़ा डेजर्ट किया है। तो इधर थोड़ा ऐसे राइड्स है, ATV राइड्स है, कैमल राइड्स है। कैमल राइड मैंने की, बहुत अच्छी लगी। और ऐसे कॉस्ट्यूम्स भी है उनको, अगर आपको राजस्थानी पहनना है तो आप राजस्थानी पोशाक पहन सकते हो और वैसे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। जीप राइड भी है यहाँ पर। तो हम लोग सालासर पहुँच गए। जब आप लोग इधर आओ तो मेक श्योर आप ये झंडा लो, ये फिर वो भगवान को चढ़ा के आपको घर पे लगाने के लिए होगा। और ये चूरू ऐसा एक ज़िला है, इसमें आता है सालासर, नागौर में नहीं आता। यहाँ पे मोतीचूर के लाडू भी बहुत अच्छे मैंने टेस्ट किए, बहुत टेस्टी है। और अभी हम जा रहे हैं। मेक श्योर कि आप लोग गर्दी देख के आओ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। बट मॉर्निंग के टाइम पे अभी इतनी रश नहीं होती, वो तो अंदर जाके पता चलेगा हमें रश लगेगी कि नहीं। आई गिव दैट ऑल्सो अपडेट। आप लोग यहाँ पे स्टे भी प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिंग एंड होटल्स हैं। दिस इज़ द मार्केट दैट कम्स ऑन द वे टू द मुख्य द्वार
ऑफ सालासर धाम। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। ये मुख्य द्वार है सालासर बालाजी धाम का। ये पूरा देसी घी से उनका प्रसाद बनता है। ये हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत पीसफुल लगा, पॉजिटिव एनर्जी थी हनुमान जी की। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है खाटू श्याम, जो यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर्स है, तो हम लोग उधर जाएंगे अभी। हम लोग अभी खाटू श्याम पहुँच गए। देखते हैं अभी कितनी रश होती है और कितने देर में दर्शन होते हैं हमारे। यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है खाटू श्याम की। ट्रेंडो ऑथेंटिक दाल बाटी, जैसे लहसुन की चटनी और बहुत सारी दाल, बहुत सारा घी भी है इसमें। हम लोग अभी नाथ द्वारा आए। कल हमने खाटू श्याम के दर्शन किए। पास से कुछ 350 या फिर 360 किलोमीटर है। हम लोग यहाँ पे रात को पहुँचे थे, तो हमने रात को अभी राजस्थान से ट्रैवल करते करते अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद क्रॉस कर लिया, फिर हमने एक्सप्रेसवे लिया था जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, वो के बीच में फूड कोर्ट में रुके हैं। अभी हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ ट्रैवल 11 PM है, तो हम उतने बजे पहुंच जाएंगे नासिक। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है खाना खाने के लिए, लाइक राइट फ्रॉम मैकडी टू गुजराती फूड लाइक लोचो, मुंबई, लाइक दिस ऑल things you can come here। ये तो देखते लेफ्ट साइड फॉलो खुशी महसूस से 2 डेज के बाद ही नासिक का। वो कहते हैं ना कभी कभी कि हाथी निकल जाता है और पूंछ रह जाती है। हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरे रास्ते में कोई भी रश नहीं लगा, बट जब हम नासिक में आए, मतलब पेट के घाट में, इतना रश लगा कि हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 1.5 आवर से डिले हो गया और हम लोग 12:30 को नासिक पहुंच गए। और बस यही होता है इस अमेजिंग से रोड ट्रिप का एंड। नासिक से शुरू हुआ ये सफ़र गुजरात के ब्यूटीफुल मेमोरीज, फैमिली मोमेंट्स एंड अमेजिंग डेस्टिनेशन, और फिर राजस्थान के रॉयल वाइब्स और टेम्पल्स तक पहुंचा। हर जगह ने कुछ नया सिखाया और हर मोमेंट एक मेमोरी बन गया। What an experience it was. See you all very soon with new adventures, new places, and different content. Till then, keep exploring and keep creating memories. Don't forget to like, share, and subscribe.